कैसे स्वच्छ रहें, कैसे जीवन जिए, ये पता ही नहीं। तालेड़ी ब्लॉकेज की वजह से ये पानी नहीं उतर रहा। बाकी तालेड़ी में से अवैध कब्जे सारे। दोनों तरफ नाला बनाओ और दोनों तरफ क्रॉसिंग दो। और मांगीलाल को छोड़ दे। अरे छोड़ो, मैं तो ये नहीं कह रहा। बोर्ड तो आपका ही है। बोर्ड का बोर्ड अशोक ही नहीं सुनता, हमारी चेयरमैन भी सुनता, उसकी चलती नहीं है। मैं राजनीति बंद कर दूं, छोड़ दूंगा अगर पानी वहाँ निकाल देंगे तो। सभापति की नहीं चलती है, उसकी कोई बात नहीं मानता है, एक कर्मचारी बात नहीं मानता सभापति की। उनके वार्ड का पानी और हमारे वार्ड में लाकर खाली कर दिया। समाधान नगर परिषद करेगी। राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में अतिवृष्टि के हालात के बाद सब तरफ चौतरफा पानी ही पानी हो गया। इस तरह खेत जहां लबालब हैं तो शहरी क्षेत्र में भी ऐसे ही हालात उत्पन्न हुए हैं। और अभी मैं राजसमंद शहर के जेके सर्कल के पास खड़ा हूं, जहां पर मुख्य सड़क आप देख सकते हैं ये पानी से लबालब हैं और यहाँ पर वाहन चालकों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही जो आसपास के दुकानदार हैं उन्हें भी बड़ी परेशानी हो रही है कि किस तरह से वो अपनी दुकान में जाए, कैसे बाहर निकले। और इस परेशानी को लेकर सभी व्यापारी आक्रोशित हैं। और आज जेके सर्कल पर ही मैं पहुँचा हूँ, इन व्यापारियों से जानते हैं कि आखिर ये परेशानी कब से है, किस तरह से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सभी व्यापारियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मुंडा है और मेरे यहाँ ही पास में ही सामने ही दुकान है मेरी, मैं सीड्स करके। किसान आते हैं मेरे यहाँ। अभी ये पोजीशन है कि हर किसान के पास में गाड़ी घोड़ा नहीं होता तो पानी को क्रॉस करके कैसे आए, तो वो दूसरी जगह से उनको खाद भी अवेलेबल नहीं हो रहा, यहाँ होने के बावजूद भी ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो लेने आए तो पानी के अंदर कट्टा गिर जाए तो ख़राब हो जाए। सेकंड चीज़, यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट हुए जिसमें एक गाड़ी मेरी भी है। मेरा दुकान का लड़का यहाँ से सामान ले रोड क्रॉस करने के लिए मेरे को गाड़ी यूज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ दुकान के सामने। यहाँ 150 मीटर तक इतना पानी भरा हुआ है। यही मेरी बाइक खड़ी है जो एक्सीडेंट हुई थी और लड़के के भी लगी थी। और करीबन किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि किसानों की अतिवृष्टि से भी परेशानी है। फिर ये खाद बीज लेने आते हैं तो 2 दुकानों के बीच में, मेवाड़ खर्चे केंद्र भी यहीं पास में है, मह सीड भी यहीं है, माँ लक्ष्मी बीज भंडार यहीं है। 3 दुकानें इधर होने के बावजूद भी किसानों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है और हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात क्यों बने, कारण क्या मानते हैं? ये पहले रोड नहीं बनी थी, उससे पहले ये पानी क्रॉस हो रहा था। अभी रोड बनी, जब हमने ठेकेदार जी को भी बोला था कि इसको थोड़ा व्यवस्थित करके इसकी ढाल तालेड़ी की साइड दे दें, लेकिन उन्होंने मतलब सुनने का अनसुना करके और जो उनका बेनिफिटली काम था उस हिसाब से उन्होंने काम ख़त्म करके और अपना काम फिनिश करके रवाना हो गए। और ये जैसे ही रोड बनी 1 महीने पहले, उसके बाद में पहली समस्या है, पहले भरता था लेकिन 24 आवर्स के अंदर ये ज़मीन में चला जाता था या आगे चला जाता था। अभी ये तीसरा दिन है आज, तीसरे दिन में 1 इंच पानी यहाँ से नहीं हिला और ना कोई नगर पालिका सुन रही है, ना मतलब शिकायत। ऊपर से और पानी भी आ रहा है, ऊपर से खेतों से पानी नहीं आ रहा। अभी ये भरा हुआ जो ही है, अगर आता तो ताले खेतों का पानी अभी नहीं आ रहा, केवल उन्होंने एक बॉम्ब बना लिया, खेतों से पानी आ रहा, खेतों से पानी आ रहा। आता तो ये पानी कहीं नीचे निकल रहा होता। ये सारा एक जैसा पड़ा हुआ है अभी पानी। और ये एक तरफ से ये बोलता विभाग साफ रखो, स्वच्छ रहो, स्वच्छ जीवन जियो, अपने ऑटो में भी चलाते हैं, और जबकि ऐसा कैसे स्वच्छ रहें, कैसे जीवन जिए, ये पता ही नहीं। यहाँ पे करीबन 7 से 8 मकानों में पानी भरा हुआ है। अंडरग्राउंड तो छोड़ो, फर्स्ट लेवल पे पानी भरा हुआ 1.5 फीट, जो आगे की तरफ आपको पता चल जाएगा। तो ये यूँ लग रहा है कि जैसे डिवाइडर जब से बने उसके बाद ज़्यादा परेशानी। नहीं सर, ये 2-3 साल से ये प्रॉब्लम तो ये हर समय। मेरे हिसाब से डिवाइडर नहीं थे तब ये परेशानी। नहीं, इसके अंदर ऐसा है कि ये जो सड़क निर्माण हुआ था उस समय नगर परिषद को भी बोला और ठेकेदार को भी बोला कि भाई इसका जो ढलान होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए। इन्होंने एक साइड में ऊंचा कर दिया, दूसरी साइड में नीचा कर दिया। आज की यह हालत है, मेवाड़ कृषि केंद्र से लेके जेके सर्किल तक पानी आधा फीट 1-1 फीट पानी है। मेरे घर के सामने 1.25 फीट पानी है और उसका पानी मेरे घर के अंदर जा रहा है। निकासी कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सीवरेज लाइन का एक पिट था, नालियाँ जाम हो गई। नगर परिषद वाले आकर के उन्होंने जेसीबी से वो पाइपलाइन तोड़ दी। 6 साल से उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है। बोल के परेशान हो गए हैं। कहीं लिखित में शिकायत नहीं की? लिखित में नहीं दी है, वर्बली बोला है। सभापति, उपसभापति, पार्षद सबको बोला है। और इसमें शिकायत 181 भी शिकायत कर सकते हो, नगर परिषद में जा सकते हो। वो अब करना ही था, ये करना था। और अभी पानी की जो ये हालत है, आकर के उन्होंने वही सीवरेज लाइन को खोला
और उसके अंदर उसके बाद में ये तो उसकी निकासी हो। सामने मेरे बिल्कुल जगह पड़ी है, नगर पालिका के प्लॉट पड़े हैं, 4 इंच 6 इंच का पाइप डाल करके सीधे तालेड़ी के अंदर पानी चला जाए और इस पानी की वजह से पानी उल्टा मेरे घर के अंदर आ रहा है और आधा पौन फीट पानी मेरे घर में पड़ा हुआ गार्डन। और अभी तो ये अतिवृष्टि की वजह से हुए या पहले? नहीं, अतिवृष्टि की वजह से नहीं। अगर ये बरसात होती, इसके पहले भी एक बार बरसात आई थी, वो बरसात 24 घंटे के अंदर पानी क्लियर हो गया था। खुद ब्लॉकेज है एक्चुअली, तालेड़ी ब्लॉकेज की वजह से ये पानी नहीं उतर रहा। बाकी तालेड़ी में से अवैध कब्जे सारे। तो ये बताओ, जैसे पानी का जो ढलान इस तरफ है, तो ढलान कहीं पे भी नाला नहीं दे रहे? अरे तालेड़ी को ब्लॉक कर रखा तो लेवल हो गया पानी का। नहीं, तो पानी ये बीच नाले की तरह बन गई। ढलान तालेड़ी की तरफ नहीं है, ढलान दूसरी साइड में है। और मेवाड़ कृषि केंद्र से और ये अपने पंचमुखी जो फर्नीचर है, वहाँ तक ढलान पूरा का पूरा दुकानों पे और मकानों की तरफ दे दिया है। ठेकेदार को बोला, ठेकेदार उस तरफ नाला नहीं है, उस तरफ नाला नहीं है। नाला तो नाकोड़ा नगर से और जेके सर्कल तक कोई नाला नहीं है। अच्छा, तो फिर ये पानी कहाँ निकासी का कोई निकासी है ही नहीं। साल से यही स्थिति है। और नगर परिषद, यो प्रशासन सब आंख बंद करके सोया हुआ बैठा हुआ है। उसको ये इधर मकानों का जो भी वो पानी नाली वो कहाँ जाता है? वो सीवरेज लाइन में जा रहा है। अच्छा, सीवरेज में जा रहा है। सीवरेज में जा रहा है और सीवरेज लाइन को भी क्लियर करने के लिए जेसीबी से मंगा करके वो लाइनें भी तोड़ दी हैं। और 6 साल से वो लाइन टूटी हुई पड़ी है और परेशान हो गए बोल के, और नहीं हो रहा है, हमने भी छोड़ दिया। कितनी गायें बच्चे वो गिरे आकर के। तालेड़ी में अवैध वो बना रखे हैं डैम टाइप, मतलब यूँ अपने एनीकट होते हैं, एनीकट टाइप से तालेड़ी को ही पैक कर रखा, मेन दीवारें बना। तालेड़ी का जो सीमांकन हुआ वो तो पूरी गुम हो गई तालेड़ी। हाँ, तो वो तालेड़ी की वजह से ही हो रहा है। मेन तो लेवल तो है, अब पानी नीचे उतरता ही नहीं एक्चुअली, 1 फीट नीचे तो वैसे ही पानी है। नहीं, लेकिन ये अगर मुख्य रूप से ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? जेके सर्कल पे ये जो सड़क स्थिति बन रही, क्यों बन रही है? मुख्य बिंदु तो ये है कि साहब पानी की निकासी नहीं है। अगर पानी की निकासी हो जाए तो इस तरह से पानी भराव नहीं होगा। अगर इस पूरे रोड पे अगर क्रॉस 2-3 जगह पाइप से पानी की निकासी दे देवे तो ये सारा पानी तालेड़ी में चल जाएगा। लेकिन उसमें मुख्य बिंदु ये भी है कि तालेड़ी में कई जगह ज़मीन ऊपर और नीचे है। अगर एक सिस्टमेटिक जेसीबी लगा के और उस पानी को सिस्टमेटिक अगर क्रॉस कराया जाए और अवैध कब्जे हटाए जाए तो ये पानी आराम से आगे जाएगा और नया पानी कभी भरेगा। नहीं, तो कब्जे हटाना वो तो सेकेंडरी बात हुई, लेकिन एक बार पानी के रास्ता तो खोला जा सकता है। पानी का रास्ता तो ये दोनों तरफ नाला बनाओ और दोनों तरफ क्रॉसिंग दो। नाला बनेगा, क्रॉसिंग देना पड़ेगा। धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, चारों तरफ मकान बन रहे हैं। सिस्टमेटिक दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ नाले बनाओ और दोनों नालों को जॉइंट देके और तालेड़ी के अंदर पानी की निकासी दो पाइपलाइन डाल के। नहीं, तो अभी ये नगर परिषद कह रही है कि ये क्षेत्र के लोग ही, नगर परिषद का ये कहना है कि क्षेत्रीय लोग ही मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए रास्ता नहीं निकल रहा। मैं बोलूँ साहब, मैं मांगीलाल टांग, पार्षद नगर परिषद राजसमंद 19 नंबर का पार्षद हूँ। मैं पिछले अक्टूबर महीने में आयुक्त साहब को एक लिखित में दिया था। मैंने कहा साहब इस जगह पानी की 2 जगह निकासी की जाए। ये तालेड़ी कर रहे हैं अपन। ये गोमती नदी है, आज से 4 साल पहले तालाब बांधा था, ये गोमती यहाँ होकर निकलती थी। और गोमती नदी में आज पटवारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखा कि नदी दर्ज है, उसमें ऐसी बात नहीं है। अब लोगों ने कब्जे करके, ये सेकंड बात है। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप पुलिया से लगा जेके सर्कल तक 2 जगह कहीं भी क्रॉस कर दे, कहीं भी करे, इस पानी की निकासी निकल जाएगी। बाकी आज लोगों के अंडरग्राउंड, मतलब आज महावीर बर्तन वाले सेठ जी हैं, उनके कम से कम 10 लाख का नुकसान हो गया है, पानी भर गया। ये तो अतिवृष्टि है, उसको हम मना नहीं करें, ये तो भगवान की मेहरबानी है जो बरसात हुई है। पर पानी की निकासी तो जब तक नाला नहीं बनेगा क्रॉस, जब तक ये निकासी नहीं हो सकती है। अब अफसर यूँ कहते हैं, जबकि सरकार उनको ये लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देती है, वो यूँ कहते हैं वो नहीं निकालने दे रहा, वो नहीं निकालने दे रहा, वो नहीं निकालने दे रहा। ये हमारी ड्यूटी थोड़ी क्या, ये तो इंजीनियर की ड्यूटी, ये प्रशासन की ड्यूटी। ये तो आम लोगों की समस्या है, इसमें यूँ लग रहा है राजनीति हो रही है। कोई राजनीति हो रही ना, बिल्कुल हो रही है। मैं कांग्रेसी हूँ, ये कांग्रेसी पार्षद हूँ, लोग परेशान हो गए और मांगीलाल को छोड़ दे। अरे छोड़ो, मैं तो ये नहीं कर रहा। बोर्ड तो आपका ही है। बोर्ड का बोर्ड अशोक ही नहीं सुनता, हमारी चेयरमैन भी सुनता, उसकी चलती नहीं है। बोल रहा हूँ, बोर्ड एक तरफ हो गया, प्रशासन एक तरफ हो गया। प्रशासन की आंख, प्रशासन रोज यहाँ से रोज निकलता जब तक है। विधायक नहीं कहे तब तक कोई काम होता नहीं, और विधायक को फोटो खींचने के अलावा कोई काम नहीं है। विधायक का यहाँ एक ही काम है कि या तो कहीं भोपे जिमाने हैं
क्या किसी के बर्थडे में जाना है? बाकी यहाँ नहीं तो आपको भी क्षत्रिय लोग गए क्या विधायक के पास या उनके- 100 बार के ये 5 मिनट पहले आए थे विधायक साहब। अच्छा उनको बात की है? हाँ अभी बात की बताए थे वो इधर से ही निकले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी से जल्दी काम होगा। अब रखिए सर, मेरे को बोलने दो। विधायक यहाँ से निकलते विधायक को नजर नहीं आता। एक मिनट एक चीज मुझे बताओ, लेकिन मौखिक क्या होता है? मतलब ये है कि वर्बली लिखित में नहीं आता क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, विधायक को नजर आता नहीं आता? मैंने 2 बार लिखे, परसों 14 तारीख को भी लिख के दे के आया हूँ, 1 साल पहले अक्टूबर महीने में लिख के दे के हूँ। उन्होंने मतलब एस्टीमेट बनाया और 20 लाख का टेंडर लगाया और पाइप बॉक्स कलवर्ट वहाँ डाल रखे हैं जगह सर्कल के पास में। वहाँ पानी किसी हालत में नहीं निकल सकता है। मैं राजनीतिक बंद कर दूँ, छोड़ दूंगा अगर पानी वहाँ निकाल दे तो। वहाँ अगर पानी निकाल दे ड्रेनेज में, हाईवे वाली ट्रेन में से, तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। अभी आपके वो तो सामने ऊंचाई है काफी ऊंचाई है और यह पानी इनको 2 जगह निकासी देनी पड़ेगी। और इंजीनियर किस काम के हैं? सरकार ने लगा रखे, हमने थोड़ी किया क्या? हम अगर इंजीनियर होते हम निकालते। हम उनको सुझाव दे रहे हैं आप पानी 2 जगह क्रॉस कर दीजिए कहीं भी। सड़क के लेवल के लिए मैं खुद एक्सीएन एईएन साहब के पास गया हूँ। उन्होंने एईएन सुपरवाइजर को भेजा है, उसको वास्तु स्थिति मैंने दिखाई है कि यहाँ ये खड्डा है महावीर बर्तन भंडार से मेवाड़ कृषि केंद्र के बीच में, इसको थोड़ा लेवल ऊपर करो। तो क्या थोड़ा सा करेंगे, बाकी सड़क पानी बीच में थोड़ी रहेगा। मैंने कहा इतना मेरे को भी मालूम है कि लेवल होता है, पानी जो सड़क का होता है दोनों तरफ जाता है, एक तरफ नहीं आता है। मेरे वहाँ पे उस साइड से पानी पूरा का पूरा हमारे इधर आ रहा है। ये कौन सा? ये मेरे को जैसे आपसे ये जानना चाहिए, ये मुख्य रूप से रोड बनी जब डिवाइडर नहीं था तब भी व्यवस्था ठीक थी कि डिवाइडर बनने के बाद? डिवाइडर बनने के बाद बढ़ी और वो पानी पहले ही इधर से जाता था थालेड़ी में सीधा, इधर मकान बने, इधर मकान और बीच में रोड बन गया। रोड कच्चा रोड है, तो चाहे तो ज़्यादा ऊंचाई कर दी, वो पानी टक्कर खा के इधर पड़ता है क्या। और अभी ये ड्रेनेज इनके फूटे हुए हैं, बाहर से किधर से पानी आ रहा है तो वहाँ उबक रहा है पानी। तो उसको निकालने के लिए तालेड़ी में देना पड़ेगा 6 इंच 7 इंच 10 इंच का पाइप। एक क्रॉसिंग करते तो सब पानी निकल जाएगा। ये अभी ऊपर से मेन दिक्कत यही है कि निकासी है ही नहीं है नदी में। निकासी है नहीं, पूरा भर जाता 3-3 फीट पानी। मेरे वो अंडरग्राउंड में पानी गया, 3-10 लाख का नुकसान हो गया। रात के बीच में पानी गया, कौन देखेगा? अच्छा नीचे बर्तन होंगे आप? बर्तन है मेरा तो कन्वर्ट किया हुआ है, परमिशन है अंडरग्राउंड की। तो मतलब अच्छा पूरे बर्तन अंदर 10 साल में कभी नहीं गया, पूरा भर गया? 15 साल में कभी नहीं गया, ये पहली बार गया। भरा है, मोटर चल रही है, आप देखो ना खुद। मकानों में बाहर से पानी ओवरफ्लो होकर के मकान में आ रहा है। मेरे गार्डन में आधा पौन फीट पानी भरा हुआ है, वो सारा का सारा पानी बाहर से आ रहा है, ये रोड का पानी। सिर्फ एक निकासी हो जाए ना वहाँ पे, अपना तो शर्मा जी के घर से थोड़ा उली तरफ रास्ता है, वहाँ से सीधा रोड जा रहा है गवर्नमेंट का, नगर पालिका का। रोड के बीच में पाइपलाइन डाल के तालेडी में डाल दे, सब पानी निकल जाएगा। कहीं 2 जगह पे एक ही पाइप में 3-4 फीट का पाइपलाइन डाल दे उसमें। महावीर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी नजर में? क्या ऐसा स्थिति क्या बन गई है जी? एक मिनट, इसलिए समाधान नहीं हो पा रहा। अभी आपके सामने आयुक्त साहब आए, आयुक्त साहब के कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था, अभी के अभी वो क्या मेरा अर्जेंट कॉल आ गया, वो एक बात सुनी गया, या आपके सामने अभी आए बिना सुने वो सब अधिकारी और आयुक्त साहब दोनों चले गए। हर बार यही स्थिति होती है और फुल्ली पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। और आगे पत्रकार इनको भी दो, इनको भी डिबेट दो। नहीं इससे आप क्या लग रहा हो कैसे समाधान हो पाएगा? समाधान तो ये है कि भाई ये हमारे पार्षद ये कांग्रेस के मांगीलाल जी, और यहाँ कोई बीजेपी वाला बोले तो काम होवे अभी हो जाएगा। तो आप बीजेपी वालों को पकड़ो। पकड़े क्यों? वो तो उनको सबको पकड़ लिया। उनको बोलो तो वो क्या, हम पार्षद आपके मांगीलाल जी, मांगीलाल जी को बोलो। आपके पार्षद से बात करो। हाँ नहीं तो सभापति इसमें आपकी ये तो रोड तो सबकी है, सभी गांव वाले भी जा रहे हैं, ग्राहक भी है, सब जा रहे हैं। सभापति की नहीं चलती है, उसकी कोई बात नहीं मानता है, एक कर्मचारी बात नहीं मानता है सभापति की। तो आप भी तो उसमें आप पार्षद हो कांग्रेस के। हम कह रहे हैं कितनी बार गया, उसको लिख के दिया मैंने लिख के दिया, गए साल लिख के दिया अक्टूबर महीने में कि मैं धरने बैठूंगा अगर ये आप नहीं निकालोगे नाला, तो ये लिखा मैंने। तो अभी धरने में तो बैठे ही नहीं आप। उन्हें कहा हम कर रहे हैं, ये पाइप लाके डाल दिए या, इसलिए मैं देखा चलो डाल देंगे, और वो तो वहाँ डाल रहे हैं। अरे सर पाइप तो 15 दिन से आए हैं, 9 महीने से यहाँ है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं। इनके वार्ड का पानी और हमारे वार्ड में लाकर खाली कर दिया। जिस समय ये लाइटें उद्घाटन हुआ था उस दिन डिप्टी महेश्वरी ने खुद ने बोला 15 दिन में ये काम हो जाएगा, पर वो 15 दिन डिप्टी महेश्वरी जी के आज तक नहीं हुए। नहीं तो फिर इसका समाधान कैसे होगा? समाधान नगर परिषद करेगी, प्रशासन करेगा। अब महावीर बर्तन भंडार और मेरे मकान श्री अनंता दोनों के बीच में रोड है, वहाँ से अगर 4 फीट 6 फीट का पाइप सीधा बिल्कुल तालेड़ी में चला जाएगा तो वहाँ का पानी भी चला जाएगा और यहाँ का पानी भी वहाँ जा करके और सारा क्लियर हो जाएगा पानी। और प्रशासन नगर परिषद की बात बताऊँ, ये स्ट्रीट लाइट लगी है, उद्घाटन के लिए सब बटन काटने फीता काटने के लिए आ गए,
सब आधी से ज़्यादा लाइट वो लड़ियाँ हैं, सब फ्यूज पड़ी हुई है। अरे वो तो खत्म ही हो गई, सब फर्जीवाड़ा, टोटल फर्जीवाड़ा। बिल्कुल, ये जैसे मुख्य रूप से आपने देखते हैं जेके सर्कल का जो मार्ग है, इस जेके सर्कल के हालात आप देख सकते हैं और इसी वजह से सभी वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से जो रोड है इसको लेकर सभी व्यापारी भी आक्रोशित हैं, क्षेत्रीय लोग भी आक्रोशित हैं और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये इसमें राजनीति हो रही है और इस वजह से इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।